बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, फैसल मुनीर DHQ हॉस्पिटल से एक अफसोसनाक ख़बर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आपको याद होगा कि 5 रोज़ कबल मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर 2 नौजवान दरिया जेहलम में डूब कर जो है वो जहाँ बाग हो चुके थे और उनकी जो बॉडीज़ थी उनकी तलाश जारी थी। एक नौजवान थे राशिद अब्बासी और दूसरे नौजवान थे अकमल मुग़ल। उनमें से जो एक नौजवान हैं अरशद राशिद अब्बासी, उनकी डेड बॉडी जो है वो रात को होलाड़ के करीब से मिली है। आइए इस हवाले से हम तफसीलात आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोटली में नवीद शहीद फाउंडेशन जो है वो इस हवाले से हमेशा खिदमत में पेश रहती है। तो नवीद शहीद फाउंडेशन के साथियों ने इस बॉडी को जो है वो होलाड़ के करीब से होलाड़ डैम से निकाल कर यहाँ DHQ हॉस्पिटल में पहुँचाया। आइए इसकी मज़ीद तफसीलात जो है वो आपको हम बताते हैं। मैं एक तो पहले शौकत कमर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और अंसर बेग साहब का। रात तकरीबन इशा के बाद हमें इतला मिली, रेस्क्यू 112 के असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक माजिद साहब, उन्होंने मुझे इतला दी कि जी हमें एक डेड बॉडी की खबर मिली है। करोड़ जो डैम है वहाँ डेड बॉडी लगी हुई है और इंतहाई ख़तरनाक जगह पर है। तो ज़ाहिर है कि रेस्क्यू 112 के पास इंतज़ामात नहीं है। तराकी यूनिट मेरे पास इकबाल जुंजुमा, आरफ लोन साहब, चौधरी शबीर साहब, इकराम साहब और जावेद साहब और दीगर जो मेरी पूरी यूनिट है। रात को हमने मूवमेंट किया, तकरीबन 9 और 9:30 और 10 के दरमियान हम वहाँ पहुँचे। पाक आर्मी ने जो किरदार अदा किया, मैं उन्हें सलूट करता हूँ कि उन्होंने हमें हर तरह की प्रोटेक्शन दी और ये भी कहा कि ख़तरनाक जगह है और आपने एहतियाती तदाबीर करनी है। और रात हमारे पास क्योंकि एयरपोर्ट है और बैड लक है शौकत कमर साहब के, हमारे पास जनरेटर नहीं है। अगर ये जनरेटर होता तो हम आधे घंटे में ये ऑपरेशन करते, जो कि 3 घंटों में हमने इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया। ये चौधरी शबीर साहब है मेरे नायब सदर, और इनकी वो एज देख लें, ये 60+ है। इन लोगों ने रात को इंतहाई जान फरशानी के साथ इस बॉडी को, और जो दरिया उस वहाँ जो कचरा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इस वसातत से भी ये बात करूँगा कि दरिया पुंछ के अंदर जो बल्दिया कचरा फेंक रही है, जेहलम दरिया से जो कचरा आ रहा है, शौकत कमर साहब वहाँ पैम्पर, कुत्ते मरे हुए, कट्टे मरे हुए, गाय रात हमारे साथ जो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे कोटली पहुँच आए थे। इसमें मोहम्मद आरफ साहब जो यहाँ सब इंस्पेक्टर हैं मेरे, वो यहाँ मौजूद थे। फैसल वो दरअसल ये है कि ये मेरे दोस्त हैं, कश्मीर टाइम अखबार के जो एडिटर हैं शाहिद अवान साहब, ये उनके करीबी अजीज़ हैं। उन्होंने रात को मुझसे रब्ता किया था, सुबह भी किया है, रात को जो है वो हम राब्ते में रहे हैं। तो हमारे नौजवान साफ़ी अंसर बेग जो हैं वो इसको कवर करते रहे, तो वो मेरे साथ राब्ते में रहे। करामत हाजी साहब और उनकी सारी टीम, ये दीगर अफराद भी हमारे साथ राब्ते में रहे। तो ये जो सबसे पहले तो आपके चैनल की वसासत से मैं जिन लोगों के ये नौजवान है, जिस ख़ानदान से है, उस ख़ानदान से मैं दिली तज़ीयत का इज़हार करता हूँ। और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है कि ये जो 20-25 साल का नौजवान बताया जा रहा है कि जो बरसाला के मकाम पर, मुज़फ़्फ़राबाद बरसाला जो अमूमन सारे लोग जानते हैं अकवाला के साथ हैं, तो वहाँ ये रेत निकालने का काम कर रहे थे। तो उस वक्त ये जो है ना उनका रस्सा वो टूटा, जिस तरह ये बता रहे हैं। तो ये 2 बंदे थे जो वहाँ दरिया की लहरों की नज़र हो गए। तो दूसरे बंदे की अभी तक लाश नहीं मिली। तो ये जो जिसका नाम राशिद अब्बासी वल्द अमीर हुसैन, यही बता रहे हैं, अमीर अफजल बता रहे हैं, ये बरसाला का रहने वाला है, शाहदरा का। तो इसकी डेड बॉडी कवर हुई है। इस तरह के हालात हैं और जिस तरह बॉडी की ये मूवमेंट हुई है, हमारी नज़र में ये रात को हमने गैस कर लिया था कि 4 से 5 दिन इसको लगे हैं। और ये भी हमें जो इसकी कंडीशन थी वो बता रही थी कि इंशाल्लाह चंद दिनों में, क्योंकि वहाँ जो जितना कचरा पड़ा हुआ है ना, मुझे नज़र आ रहा है कि अगर जिस तरह वहाँ डैम की इंतज़ामिया, पाक आर्मी के जो लोग वहाँ वाच कर रहे हैं डेली, तो यकीनन 1-2 दिनों में अगर वो वहाँ से कहीं, कमिश्नर साहब से इन्होंने बात की है, अकनमाज साहब से, बाकी इंतज़ामिया भी आ रही है। तो नवीद फाउंडेशन हस्ब रिवायत अपनी तरफ से जो रात को भी हमने जो भी खिदमात दी हैं, और अभी हम कफन दफन और पेटी के जो मामला है वो अपनी तरफ से करेंगे। शौकत कमर साहब ने कुछ और भी ड्यूटी मेरी लगाई है। इंशाल्लाह हम हरियाणा कोटली इन तमाम लोगों के दुख दर्द में बराबर के शरीक। वेलफेयर फाउंडेशन के जनाब करामत हाजी साहब और उनकी सारी टीम जो इंतहाई हर वक्त में, हर दौर में और हर टाइम उन्होंने जो है वो दुखी इंसानी की खिदमत में जो है वो सफ़े अव्वल में आकर किरदार अदा किया है। उनको मैं खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और यहाँ अगर आपके चैनल की वजह से आवाज़ जहाँ तक मेरी जाती है, मैं जितने भी मुखैर हज़रात दर्द दिल रखने वाले लोग हैं उनसे मैं ये अपील करूँगा कि चूँकि रात को करामत हाजी साहब के
जो एक वॉलंटियर है उनसे मेरे साथ रब्ता रहा है। ये बड़ी कसम पुरसी में और इंतहाई मुश्किल हालात में वो लाड़ पहुँचे। और आपको यहाँ अगर मैं ये बताऊँ तो मैं समझता हूँ, मैं और महसूस नहीं करता कि इनका जो डीज़ल, पेट्रोल और दीगर जो अखराजात हुए करामत हैदरी साहब ने अपनी जेब से अदा किए। रात को मुझे बंदा बता रहा था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि इनकी जो फाउंडेशन जो इतने बड़े पैमाने पर जो रेस्क्यू का काम और दीगर जो फ्लाई काम है उनमें पेश रहती है, तो उनके पास फ़ंड की हमेशा कमी रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग मुजाहिदाना अंदाज से अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ जो सूरत हाल है, अभी इन्होंने जो है डेड बॉडी वहाँ से कवर की, कोटली लाई, ये सब अपने अखराजात पे कर रहे हैं। तो वो यहाँ उन्होंने जो डेड बॉडी के लिए ताबूत, जिसको पेटी कहते हैं, वो भी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, वैसे तो हमें जिस टाइम पे पता चला वो रात के तकरीबन 9 या 9:30 का टाइम था। तो उसके बाद हमें तकरीबन एक तरह से एक उसका इधर एक दोस्त एक था, वो बचपन से दोनों साथ रहे, उसने लाश की पूरी जिसको कहते हैं उसको किया, आइडेंटिफाई किया है। उसके बाद फिर हमें, लेकिन हमारी सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे नवीद वेलफेयर ट्रस्ट का, जिनने इतना जिसको कहते हैं हमारी हेल्प की है कि उनने लाश को उस ऐसी जगह से बाहर निकाला जहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो नामुमकिन था। क्योंकि इसके साथ रिश्ता तो देखा जाए अगर तो हमारे बचपन के दोस्तों में से है इसका, और हमारा जो है बचपन से हम एक तरह से साथ हैं। और कुछ इसकी जो निशानियाँ थी वो वाज़े तौर पर हमने देखी हैं, जिसकी बिना पर हमें पता चला कि ये वही है। और एक तरह से अगर देखा जाए तो इसके लवाकिन में से हमारे साथ में हमारा ये जिसको कहते हैं मामू लगता है रिश्ते में बेसिकली। नाज़रीन, हमने आपको तफसीलात बताई। करामत हैदरी साहब बात कर रहे थे, शौकत कमर साहब ने बात की, और मुजफ्फराबाद से जो मुतलका बॉडी के जो लवाकिन हैं उन्होंने भी बात की, अपने दुख का इजहार किया। यहाँ पर करामत हैदरी साहब और शौकत कमर साहब का कहना था कि हम इनसे जो हो सका हम करेंगे इससे पहले भी, और बॉडी को मुजफ्फराबाद पहुँचाने तक जो मसाइल वरसाक को पेश आएंगे हम वहाँ पर भी कोशिश करेंगे कि पूरी मामलत करें। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे थे। यकीनन 2 नौजवानों की मौत जो है वो लवाकिन के लिए एक बड़ा सदमा है, और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। बॉडी जो है वो हम आपको नहीं दिखा सकते, चूँकि एक तो वो पेटी के अंदर बंद है और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो आपको दिखाना बहुत मुश्किल है। और जब वो पेटी खुलेगी तो स्मेल भी बहुत ज़्यादा होगी। उस रूम में मैं गया हूँ, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्मेल थी, क्योंकि 4-5 दिन बॉडी जो है वो पानी में रही, इसलिए वो हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे। अलबत्ता वो जो पेटी है जिसके अंदर बॉडी है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दे रहा था DHQ हॉस्पिटल कोटली से। आपका मेज़बान फैसल में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।